यदि सच्चे हो हे रघुवंशी तो फिर सौगंध राम की खा जाओ। सौगंध राम की खा जाए तभी वरदान मांगूंगी। पुरुषों पर विश्वास नहीं रहा कि ये राम की सौगंध खा जाए। इतने समय से वरदान मांगे नहीं, तुम्हारा दोष है, तुमने मांगे नहीं। हम भोले स्वभाव के कारण भूल गए, दोषारोपण करती है कि पुरुषों पर विश्वास नहीं, समस्त पुरुष जाति का अपमान कर रही हो। कह रही कि राम की सौगंध खा जाओ। राम भी तो पुरुष है। खैर यदि तुम्हारा संतोष इसी में है, इसी में ये भी सुनो, अरे ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए और इस पृथ्वी के समस्त जीव आकाश में भर जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात से उभर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश शक्ल से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार उस पवित्र नाम की, ले रानी सुन लो, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध है अपने राम की सौगंध खाता हूँ। वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार भी नहीं। कितनी बार? भामनी राम शपथ सत मोहि, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। अब जो मांगो अवश्य नहीं। विश्वास हो गया कहाँ ले जाओ? अब विश्वास हो गया। अरे थोड़ी और चिपका मुझे विश्वास हो गया। तो मांगो, अब मेरे मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण हो जाएगा। वहीं ले जाओ। अरे तो सौगंध खाने से मैं पूर्ण हो जान जाएगा। नहीं रहा कि तुम सबसे ज्यादा मुझी को चाहिए। हमने तो पहले ही कहा बेटों की सौगंध खा ली, मैं तो भ्रम में पड़ गई थी ना। आओ इधर आओ, लेकिन ऐसे नहीं मानना। इधर आ जाओ ना। ये अपना ये कुबेर का परित्याग करो, 16 श्रृंगार करो, तब मांगो। नहीं, मैं 16 श्रृंगार नहीं करूंगी अभी। जब मेरे वरदान नहीं देंगे आप तभी करूंगी। ऐसे नहीं मांगे जाते। प्रसन्नता के समय 16 श्रृंगार करो, कह दिया राम की सौगंध हो गई, आराम से श्रृंगार करो। अब तुम तो तुमको श्रृंगार प्रिय है तो मैं प्रिय लेती हूँ। शीघ्रता करो, समय नहीं है। बैठो। प्रातः काल बहुत से कार्य करने हैं, शीघ्रता करो, जो मांगो जल्दी मांगो। हाँ बहुत सुंदर, चलो मांगो। देखो ये तो वरदान है मेरे। हाँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ तो पहले ये मांगो, ये छोटा ये बड़ा कौन सा मांगो? अरे जो भी मनवांछ, जो भी अच्छा लगे, जो भी मांगना तुम्हें है, दोनों दूंगा। ठीक कहते हो। चाहे मांगो तो पहला, ये मांगो तो पहला, दो ही तो है। तो महाराज लो सुनो, प्राणपति भावत जी का देव एक बार भरत का। जो राम राजा हो रहा है तो राम राजा नहीं होगा, मेरा पुत्र भरत राजा होगा इस अयोध्या का। ये मेरा पहला वरदान है। पहला वरदान ये मांग रही हो। जी। दूसरा वरदान क्या है? दो। दूसरा वरदान क्या है? अरे पहला तो दो। अरे दूसरा वरदान क्या है, ये भी तो बोलो। बोलो क्या एक साथ दोगे? हाँ एक साथ तो कभी कुछ नहीं किया तुम। बोलो दूसरा क्या है? पहला वरदान नहीं तो दूसरा भी बता दो, दोनों इकट्ठा दोगे। तो महाराज लो, मैं अब ये वरदान मांगती हूँ हाथ जोड़कर। सुनाओ प्राणपति भावत जी का देव एक बार भरते ही का शरण जो दूसरा है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो प्रसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बन गए। दूसरा माथे हाथ तनु धरि सोच लाग जन सो
नहीं, ये कैसा विश्वासघात किया तूने यार, क्योंकि मेरा कल्प वृक्ष रूपी मनोरथ जो सर्व प्रकार से भूल चुका था, आज तूने एक हटने की भांति उसे समूल उखाड़ कर फेंक दिया। क्या सोचा था, क्या विचार किया था, क्या हो गया, कैसा अवसर था और क्या हो गया। कावने आवे सरकार गायावे नारी पेशवा क्या हो गया। महारानी थोड़ा विचार करो प्रिय रानी, कजी गामनी पिक बहनी मृदु भाषिनी एक कठोर वचनों का प्रयोग क्यों कर रही हो। सुनो महारानी, तुम भी जानती हो मेरे स्वभाव को, मेरे मन में राम और भरत में कोई दोष नहीं है। राम भरत मोरे राम भरत दो कि राम भरत दोनों मेरी आंखें हैं, कुछ भी भेद नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं। अरे यदि तुम चाहती हो कि मेरा बेटा भरत ही राजा बने तो मैं भरत को ही राजा बना दूंगा। प्रातः काल दूता को भेजकर तुम्हारे पुत्र को बुलवा लूंगा। अवश्य दूंगे पाठेवा हो प्रातः आए हैं बेटे सुनते दो प्रातः आए हैं बेटे। सुनते ही तुम्हारे दोनों पुत्र दौड़ते हुए आएंगे, मेरे हृदय से लग जाएंगे। तब मैं अच्छा अवसर सोच कर विचार कर उनका अभिषेक कर दूंगा। महाराज चुप हो जाइए। भरत मेरा पुत्र हो यानी बोल के साथ बोली, क्या तुम्हारा भरत पुत्र नहीं है? क्या मुझको मौत थोड़ी करके लाए हो? जो तुम सर असलाम तुम्हारे तो काहे न बोले बचन उचारे? बड़ी 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 हाँकते थे, बड़ी वीरता की बात करते थे। अंत पहले विचार करके क्यों नहीं कहा जो मेरे वरदान तुम्हारे हृदय में बाण का समान भी थे? सत्य सराय कहो पर देना जाने लगे मान जमीना। अरे क्या इतना सीधी समझ लिया था क्या मुझको? हाँ सीधी समझते थे तभी तो कह दिया और आपकी सौगंध में खा लिया। इस कुल की रीत को उजागर कर दिया, पताखा फहरा दिया मेरे सामने। लेकिन मैंने जब वरदान मांगे तो तुमने क्या सोचा कि कही है कुछ गहने मांग लेगी, कुछ चवेला मांगेगी, मिठाइयां मांगेगी, रोज की तरह छेना के रसगुल्ले मांग लेगी। यही बात सोच करके तुमने बड़ी बड़ी हाँक दिया। महाराज तुम्हारे ही परिवार के थे, ध्यान दिला दो, तुम्हारे परिवार के कुल के जो पूर्वज थे सत्यवादी था, न भरी
आ रहा है मरघट से दूसरे हुए नू राजा से हो, जो नहीं सोचते थे अपना जब आकर इंद्र मांगता था। रक्षा के कबूतर पर फुलमास तोलते थे अपना। तीसरे हुए नू दधी जो सुमतदान का देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिजन जैसा मरघट का बादशाह न मांग रही, मैं तुमसे शिवदधी जैसा हड्डी व मांस न मांग रही, मैं मांग रही तुमसे अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। नहीं तुम अपने मुख से ये कह दो कि देना नहीं मुनासिब है। शिवदधी जानवर भाषा तन धन तजो वचन पुण्य। अरे महाराज, अब महाराज तुम मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा तुम संदेह मुझ पर कर रही है ऐसा कदापि नहीं है। मैं तो तुम्हें समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सभी पुत्र एक समान प्रिय हैं। अरे मुझे ही क्या, संसार के प्रत्येक माता पिता को अपने सभी पुत्र एक समान हैं। कैसे सुने महारानी, सब पुत्र पिता को है समान, तुम्हें यह बात जानते हैं। मुझे एक से वो राम भरते, वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला पर जो मांगा तूने, पहला पर जो मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। राजपाट निज भरत को उत्साहे सहित स्वीकार मुझे। पर महारानी, पर राम बनो को वास करे, फिर मैं भी चाहत है वर्षा को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेद को। महारानी चाहता ये हूँ, हे राम गौसा दया पात्र, पारे तेना नारायण कर। हे राम गौसा दया पात्र, उस पारे तेना नारायण कर। रानी ने राजे फरक है को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। रानी रानी ये तेरा पति, रानी रानी ये तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है। इस समय पाव पर मेरे, बस इतनी भी मांगता है, तप से होकर भी दूर न हो। महारानी, इतनी भिक्षा मुझे प्रदान करते मेरी प्रिय रानी, तप से होकर भी दूर न हो। मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम मेरा। मैं चाहता हूँ कि मेरे राम
को मुझसे अलग मत कर, भरत को राज्य ले ले मुझे स्वीकार है, क्योंकि अन्यथा जानती हो कि काया वो शोभाए ना छल मन माए, जीवन मोरे राम बिनो नहीं। यदि राम से अलग हो जाएगा, बना को चला जाएगा, तो मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा महारानी, समाप्त हो जाएगा। जानती हो राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात सब भरी पहचाने। मैं तुमको जानती हूँ, तुम्हारे राम को जानती हूँ, और उस कौशल्या को भी जानती हूँ। जब कौशल्या मोर भक्ता का, तब तक उन्हें देव का साथा। जैसा उसने पायन दिया है, उसी तरह कौशल्या व्यवहार पाएगी। महाराज दूर दूर होकर के बात करें मुझसे। मैं तो सोचती थी कि मेरे मुझ पर प्रसन्न है, आप तो वरदान दे देंगे, पर इतना मुझको भी गिरा दिया कि मेरे पैरों को पकड़ने लगे। महाराज कहीं का नहीं रखा मुझको। नहीं महाराज, मैं एक बात बता दूं, कहा करो तुम कोट पाया, यहाँ न लगे राउर माया। अब तुम्हारे यहाँ पर माया चलने वाली नहीं है, समझे महाराज। देव के लिए वजह करना ही मोह न बहु पंच सुहाई। मुझे अब तुम्हारा पंच नहीं सुहाई देता। और देख रही हूं तुम कहते हो कि राम राजा हो रहा है तो बदमाश ना जाए। तो मैं यदि कहूं तुमसे कि राम के बिना तुम नहीं जी सकते हो, तो तुम चली जाओ राम के साथ। तो राम के साथ भी नहीं जा सकते, क्योंकि प्यार मुझसे ज्यादा करते हो ना, मुझे तो छोड़ ही नहीं सकते। तो मैं महाराज यदि हृदय आपका दुख रहा हो तो एक बात बता दूं। कौन सा उपाय बताओ? देखो महाराज, दो बार जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई एक पत्थर पर है, धोने से निकल नहीं सकती। ये तो जानते हो आप। तुम्हारा हीराज की सत्ता की बात है, कह रहे हो। अब एक और बात बताता, उनको मैं बदल नहीं सकती। यदि हृदय तुम्हारा दुखता हो तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ये सरल उपाय बताती हूँ। नाक बात घर ही में, अभी तुम्हारे और मेरे बीच में ही बात है। हाँ, सत्य। नाक बात घर ही में है, तुम पंचों में अपमान नहीं, पंचों में नहीं है बात ये। पर तुम अपने मुख से ये कह दो कि तुम पिछला बर्दान नहीं। बात हो जा कुल कलंकिनी, स्वार्थ परायण स्त्री, शांत हो जा। अरे मैंने तेरे सामने पुत्र मोह में तू अश्रु क्या गिरा दिए, तो तू समझने लगी कि ये दशरथ सत्य से विचलित हो जाएगा। अरे कदापि नहीं, हम सूर्यवंशी हैं और हमारा सिद्धांत तुम जानती हो। अरे हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, शक्ति हो सर्वस्व दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। पर उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। इस और राम बन जाता है तो ये प्राण से धारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन चलता है। इस और धर्म का बाकी भरा उस और प्राण का सौदा है। परंतु याद रखना, बार बार मुझे ललकारने वाली नारी, इसमें मेरा अनर्थ नहीं होगा, मुझमें मेरा अनर्थ नहीं होगा, इसमें तुम्हारा ही अनर्थ है। तू जब मुझको ललकार रही है रानी, इसमें तेरा ही अनर्थ है, क्योंकि आज तू नहीं है आप पे में,
आज तू नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर ठन कर पछताएगी। याद रख, ये सुहानी अवधपुरी, ये अयोध्या पुनः बसेगी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपनी अपनी सेवा का धर्म निभाएंगे। मेरा ये शोक मेरे प्राणों के साथ समाप्त हो जाएगा, किंतु तेरा ये कुल कलंकिनी नाम, कुल घातनी रूप सदा के लिए इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाएगा। याद रखना, यदि तुम्हारी इस कुकृत्य में, तुम्हारे इस कुचक्र में तेरा पुत्र भी सहमत हो, तो तुम दोनों मेरे मृतक शरीर को स्पर्श भी नहीं करना, स्पर्श भी नहीं करना। दे रानी रानी आज चल पसार कर जा ले।